क्या है राज? अब ये सबसे पहले आपके लिए जनाब, ये ले। अरे पहले अपने लिए डालती ना। अरे मैं ले लूंगी ना, आप तो खाए ना। ये मेरा आ गया भाई। मुझे तो छुरी कांटे से बिल्कुल पिज्जा पसंद नहीं, मैं तो हाथ से ही खाऊंगी। ठीक है ठीक है। मजा आ गया मन से ये। अब घर चले। क्या हुआ तुम्हें? इतनी घबराई हुई क्यों हो? आप मैं कह रही हूँ ना, घर चले बस। अरे मुझे बताओ तो सही क्या हुआ है? आप बस घर चले, मैं आपसे कह रही हूँ। अभी तो तुमने खाना भी नहीं खाया। अरे भाड़ में गया, चले उठे उठे, घर जाके खा लेंगे। तुम्हारी तो मुझे समझ ही नहीं आती। अरे सब समझा दूंगी, घर चले बस, उठे चले। क्या हो गया तुम्हें? तुमने तो हमारा जीना हराम कर दिया हुआ। समझ से बाहर है सब कुछ। क्या हुआ है? बताती भी नहीं मुझे। आप चलिए ना, गाड़ी में बैठे। शमा, ऐसा क्या हुआ है? अल्लाह अल्लाह करके तो हम लोग घर से बाहर निकले थे। ऐसा क्या काम याद आ गया कि वापस घर जाना पड़ा? अब बस मैं क्या बताऊं। अरे आखिर वहां है कौन? आप वो हफीज हैं? हफीज? मगर वो यहाँ क्या कर रहा है? मुझे क्या पता, मुझे डर लग रहा है। तो इसमें डरने वाली क्या बात है? आपको क्या पता, उसने क्या कुछ नहीं किया हमारे साथ, हमारा जीना हराम कर दिया, और उसने हादिया को भी मुझसे छीन लिया था ना। मगर अब हालात वो नहीं रहे, वो कुछ नहीं कर सकता। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन आपा वो हादिया को मुझसे छीन लेगा, और मैं हादिया के बगैर नहीं रह सकती। ऐसा कुछ नहीं है शमा। और हादिया बालिग है, वो खुद अपना फैसला कर सकती है कि उसने किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं। लेकिन आपा वो फिर यहाँ क्यों आया है? तुमने पहले क्यों नहीं मुझे बताया? मैं उसकी तबीयत साफ कर देती। अरे आपा, आप उसे जानती नहीं है, वो कहाँ किसी की बात सुनता है। अच्छा चलो, अब तुम खौफजदा मत हो। अरे आपा, कैसे खौफजदा ना हूँ? अगर वो हमारे घर तक आ गया तो? वो नहीं आएगा। लेकिन आप कैसे जानती हैं, और इतना वसूख से कैसे कह रही हैं? क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसे हमारे घर का एड्रेस नहीं मालूम। क्या कह रही हैं आपा? हादिया नहीं आ गई थी हमारे घर, तो क्या हफीज को हमारा एड्रेस नहीं पता होगा? अरे हादिया को मैंने एड्रेस दिया था और उसे समझा भी दिया था कि इस एड्रेस का किसी को पता ना चले। सच आपा? और क्या, मैं क्या तुमसे झूठ बोल रही हूँ? आपने तो कमाल कर दिया। आपको ये ख्याल कैसे आया? तुम मुझे जितना भोला समझती हो ना, मैं उतनी भोली हूं नहीं। और मुझे पता है कि तुम हफीज से कितनी नफरत करती हो।
और मैं कभी भी नहीं चाहूंगी तुम्हारा और हफीज का आमना सामना हो। मेरी प्यारी आपा, अगर वो फिर भी आ गया तो हम क्या करेंगे? अरे कहा ना, नहीं आएगा वो, उसे एड्रेस नहीं पता, खाना भी नहीं खाने दिया आराम से। अच्छा ना, नाराज ना होना प्लीज। मैंने घर में सालन बनाया हुआ है ना, वो खा लेंगे। नहीं खाना मैंने वो दाल रोटी। अच्छा अच्छा, बस हम मान जाए ना। अच्छा, मैं आपको प्रॉमिस परसों जो है ना वो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके जाऊंगी और आपको खाना खिलाऊंगी। चलो ठीक है, मान गई। चलो ड्राइवर, घर चलो। भाई आप ठीक तो हैं? कैसे हो सकता हूँ ठीक मैं? सना की हालत देखी है तुमने? भाभी के लिए तो मैं भी बहुत परेशान हूं। शहरियार, हम वापस लाहौर चलें? वापस जाकर क्या करेंगे? वो सना के शाह साहब हैं, शायद वो हमारी कोई मदद कर दें। नहीं भाई, हम भाभी को लेकर वहां नहीं जा सकते। मैं जानता हूं कि वो मुझसे नाराज है, मैंने उनके साथ बहुत बदतमीजी की है, लेकिन मैं उनसे माफी मांगूंगा। बात ये नहीं है, एक्चुअली वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कैसे? कत्ल कर दिया किसी ने उनका। Oh my God। सना को पता है इस बारे में? जी, भाभी जानती हैं। लेकिन मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? क्या हो गया है भाई? हालात थे ऐसे, और वैसे भी आप उनका नाम सुनना तो पसंद करते नहीं थे। आपको क्या बताते, कैसे बताते? लेकिन शहरियार, अब हमारी मदद कौन करेगा? कोई ना कोई तो होगा, कोई ना कोई तो मदद करेगा। लेकिन तुम जानते हो कि हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। आप प्लीज परेशान ना हो, मैं पूरी कोशिश करता हूँ। आप खुद को संभालें और भाभी को भी। उन्हें इस वक्त आपकी बहुत जरूरत है, प्लीज। शमा, आज इतनी देर से उठी हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? बस अब दिल घबरा रहा था। क्यों, क्या हुआ? तबीयत ठीक है? डॉक्टर को बुलवाऊं? नहीं, बस परेशानी बहुत है। क्या परेशानी है तुम्हें? अब वो हफीज, उसके बारे में सोचकर ही दिल कांप जाता है। शमा, तुम्हें समझाया है ना कि हफीज तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप क्या उसको नहीं जानती? उसने कितनी ज्यादतियां की है हमारे साथ। ना मुझे ना मेरी बेटियों को वो मुकाम दिया, ना अपने घर में ना ही अपने दिल में।
मेरा मेरा क्या कसूर था? सिर्फ इतना ही ना कि मैं उसे बेटा नहीं दे सकी। तो क्या हुआ? तुम्हारी बेटियां क्या लाखों में एक नहीं? ये तो उसकी चाहत है ना। ये तो आप कह रही हैं ना, लेकिन उस आदमी ने मेरी इस गलती की सजा मुझे ये दी कि मुझे घर से निकाल दिया। अगर आप ना होती तो मैं कहाँ जाती? अच्छा चलो छोड़ो, अपना दिल छोटा मत करो। जो होना था वो तो हो गया, और उस शख्स से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। पापा मेरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन हादिया का तो है ना। वो बाप है उसका, अगर वो उसे ले गया तो? शमा, वो कभी भी नहीं आएगा। तुम क्यों वहम करती हो? और उसकी इतनी जुर्रत नहीं कि हमारे दरवाजे पे आ सके। लेकिन आपा। लेकिन कुछ नहीं शमा, तुम तो डरने वालों में से हो ही नहीं। तुम तो मुझे समझाती थी, अब जरा अपना हाल तो देखो। आपा, औलाद चीज ही ऐसी है, जब उससे दूरी का तस्वर आता है ना, तो दिल जैसे चिढ़ जाता है। मैं अगर मेरी हादिया को ले गया ना, तो मैं क्या करूंगी? मेरा तो हादिया के सिवा और कोई है भी नहीं। कोई हादिया को तुमसे छीन नहीं सकता। हाँ, आप जो भी कहें, वो है तो हादिया का बाप, और उसने हादिया को पाला है। हादिया भी उससे बहुत मोहब्बत करती है। वो अगर उसके साथ चली गई तो हादिया के सिवा मेरा और कोई नहीं है इस दुनिया में। शमा, अगर उसने बाप के पास जाना होता तो यहाँ ना आती, और वो अपने बाप को इतना पसंद नहीं करती, ये मैं जानती हूँ ना। ये तो आप कह रही हैं ना। अब तुम खामखा परेशान हो रही हो। वैसे तुम्हारी परेशानी का एक हल है मेरे पास, और कोई भी तुम्हारी हादिया को तुमसे छीन नहीं सकेगा। वो क्या हल है? क्षमा, अगर हम हादिया की शादी शहरयार से करते तो उसे इस घर से कोई भी नहीं निकाल सकेगा। वो आपा कह तो आप ठीक रही हैं, लेकिन क्या? लेकिन आपा, मैं और हादिया तो मान जाएंगे, लेकिन शहरयार पर तो उसकी पहली बीवी की मोहब्बत का भूत सवार है। वो कैसे मानेगा? शहरयार मान जाएगा, उसे मैं मनाऊंगी। ठीक है, अगर आप ऐसा कह रही हैं तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? हाँ, मैं तो शुरू से ही इस घर में रिश्ता करना चाहती थी। तो फिर ठीक है, जल्दी से मीठा खिलाओ। ये कौन आ गया है? मैं देखती हूँ। अरे नहीं, आप बैठे, मैं जाके देख कर आती हूँ। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। भाभी की हालत बिगड़ती जा रही है। और वो डॉक्टर, उसके साथ जो हुआ, मुझे समझ नहीं आ रही है हो क्या रहा है यहाँ पर। ऐसा तो मैंने कभी देखा भी नहीं। हमेशा लोगों से सुना करती थी कि, लेकिन कभी यकीन नहीं आता था किसी पर साया हो सकता। लेकिन अब यकीन आ गया। हम भाभी को इस हालत में छोड़ नहीं सकते। अरे मेरे बच्चों, वो उसके जिस्म में मौजूद है। कौन? किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं नहीं बता सकता। मेरी सना को बचा लीजिए,
वो उसे मार देगी। चाचा आप पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? साफ साफ बताएं किसकी बात कर रहे हैं, कौन है वो? मैं मजबूर हूं बेटा। बस एक यही सवाल मुझसे मत पूछो। मैं तो कहता हूं किसी आलम को बुलवा लीजिए, वो हमारी मदद करेंगे। मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानता, आप ही बता दें फिर। अरे अगर मैं उसके रास्ते में आया ना तो वो मुझे मार देगी। अरे मेरे सना को बचा लीजिए, सना को बचा लीजिए। चाचा किसकी बात कर रही है? कौन मार देगी? कुछ तो इस घर में जो हमसे छुपा हुआ है, और उसी का ताल्लुक सना भाभी की इस हालत से है। तो अब हम क्या करें? हमें प्रोफेसर साहब के पास जाना चाहिए। लेकिन वो तो साइकियाट्रिस्ट है और हमें आलिम की जरूरत है। जानता हूं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे। तुम चलोगी मेरे साथ? आ जाओ। पता नहीं कौन है सबर। तुम यहाँ कैसे आ गए? जाओ यहाँ से। कैसी हो शमा? तुम जबरदस्ती अंदर नहीं घुस सकते, जाओ यहाँ से। अब हफीज, तुम यहाँ कैसे आए हो? कमाल है, मुझे देख के आप ऐसे खौफजदा हो रही जैसे मैं कोई अनजान हूं। कैसी हो मेरी जान? और आपने तो मुझे बुला ही दिया। अपनी बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से। मैं इतनी मोहब्बत से पेश आ रहा हूं और तुम हो के नफरत के तीर बरसाती ही जा रही हो, बरसाती ही जा रही हो। बहुत जाओ। हफीज, सही तरह बताओ, तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या हो गया आपको? इतना पुराना रिश्ता है हमारा, लाख झगड़े सही, बहनोई हूं आपका। अब मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसे कहीं चला जाए यहाँ से। आपसे मुझे एक ही शिकायत है कि आपने अपनी बहन को इतनी भी तमीज़ नहीं सिखाई कि अपने शोहरे नामदार से, अपनी बेटियों के बाप से कैसे बात करते हैं। आखिर तुम यहाँ आए क्यों हो? आज इतने अरसे के बाद तुम्हें रिश्तेदारियां याद आ गई? निकल जाओ यहाँ से, हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। इतनी कठोर ना बने आपा, मेरा आपके सिवा है ही कौन? अपा इससे कहे कि यहाँ से चला जाए, वरना क्या वरना? बोलो। छोड़ो मेरी बहन को। मेरे घर में खड़े होकर मेरे सामने मेरी बहन पर ज्यादती कर रहे हो? अब ये वो वाली शमा नहीं है जिस पर तुम ज्यादती और जुल्म किया करते थे। अब इसके पीछे मैं हूं, मैं। समझे तुम? बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? आप तो बुरा ही मना गई। मैं तो सारे मामला ठीक करने आया हूं। तुम्हारे कहने से कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। तुमने जितनी ज्यादतियां की है मुझ पर, तुम क्या समझते हो मैं भूल जाऊंगी? कभी नहीं, कभी नहीं। तो ठीक है, मैं चला जाता हूं। मेरी बेटी को बुलवा दो, मैं उसे लेके चला जाता हूं। हादिया, हादिया, हादिया। शहरयार, आपको यकीन है कि प्रोफेसर साहब हमारी मदद कर सकेंगे? वालेकुम सलाम। अरे भाई, ऐसा क्या हो रहा है जो हम पर शक किया जा रहा है? नहीं सर, मेरा मतलब वो नहीं था। सर वो एक्चुअली मेरी भाभी। क्या हुआ उन्हें? ठीक तो हैं?
नहीं सर, हमें लगा था कि वो ठीक हो गई हैं, लेकिन लेकिन क्या? सर हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए। देखो शहरियार, ये केस रूहानी है। मैंने पहले ही कहा था सर, साइकाइट्रिस्ट है, आमिल नहीं। ये काम कोई आमिल या पीर ही कर सकता है। और ये किसने कहा है कि एक साइकाइट्रिस्ट आमिल नहीं हो सकता और आमिल साइकाइट्रिस्ट नहीं हो सकता? इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा हीलिंग इंस्टीट्यूट है और मैं वहाँ रूहानी अमल भी करता हूँ। सर तो फिर आप चलेंगे हमारे साथ? हाँ हाँ ज़रूर, लेकिन पहले वहाँ पर जाकर देखेंगे कि वाकई तुम्हारी भाभी पर कोई साया है या उसका ज़हनी मर्ज पेचीदा हो चुका है। सर जैसे आपको सही लगे। ठीक है, तुम लोग चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है सर, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। न जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया मेरे जानिया। न जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया मेरे जानिया। मेरी आँखों में तेरे ही सपने, तू ही दिल का करार। हाँ, सह न पाऊंगा एक पल जुदाई, ओ मेरे प्यार। न जाना मेरे दिल जानिया, मेरे हानिया, दीवाना तेरा दिल हो गया मेरे जानिया। हादिया, हादिया नहीं है यहाँ। तो फिर कहाँ है? तुम्हें आज अपनी बेटी की बहुत याद सताने लगी? बेटी है मेरी, पाला है मैंने उसे, भूल जाती हो तुम। मैं बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें अपनी बेटियों से कितना प्यार है। अच्छा, तुम मुझे मोहब्बत का ताना दोगी जिसने अपनी बेटी की जान ले ली? ये क्या कह रहे हो तुम? तो क्या झूठ बोल रहा हूं? क्या फायजा का कत्ल नहीं हुआ इस घर में? और ये कैसी मां है ये जो अपनी बेटी को ना संभाल सकी? मैं नहीं चाहता मेरी हादिया का भी ये हाल हो। लेने आया हूं उसे मैं। वो नहीं जाएगी तुम्हारे साथ, नहीं। इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? हाँ, मैंने कहा ना, वो यहाँ नहीं है। तो कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ छुपाया उसे? वो मरी गई हुई है,
शहरयार के साथ। जब वापस आएगी तो आके मिल लेना। मारे क्यों? और मैं कैसे मान लूं कि आप दोनों सच बोल रही? हमें तुमसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? कहा ना वो नहीं है। तुम जाओ जाओ यहाँ से, चले जाओ। जब तक मेरी बेटी नहीं आ जाती मैं तो यहां से हिलने वाला नहीं। बिल्कुल नहीं, तुम फौरन निकल जाओ यहाँ से, अभी इसी वक्त। चला जाऊंगा, लेकिन अपनी बेटी को यहां से लेकर। मुझे भी यहां रहने का कोई शौक नहीं है। आप ये जबरदस्ती नहीं रह सकता, जबरदस्ती नहीं रह सकता यहाँ पर। इसे कहे फौरन जाए अभी। मुझे यहां से कोई नहीं निकाल सकता जब तक मैं अपनी बेटी को देख न लूं। ठीक कहा ना आपा मैंने? हाँ, बहुत थक गया हूं, किसी और कमरे में जाके थोड़ा रेस्ट करता हूं। घर तो बहुत सेट किया आपा, काश आप इसको भी थोड़ा सेट कर लेती। हफीज, आप इसको निकाले। सर बस यहाँ इस तरफ सर, सीढ़ियाँ हैं, ध्यान से। सर यहाँ से राइट इस तरफ। सर फिर ये सीढ़ियाँ, ध्यान से, ये स्टेप है जी। सर एक और स्टेप है। तुम्हारी अभी अंदर है? कोई है उसके साथ? नहीं, सना बिल्कुल अकेली है। वो अकेली नहीं है। क्या मतलब सर? वो उसके साथ है जिससे तुम सब डरे हुए। आपको कैसे पता चला? सना ने उस डॉक्टर से कुछ कहा और वो भी डर के भाग गया। वो सना नहीं है। सर प्लीज मेरी बीवी को बचा लें। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन क्या सर? मुझे सब सच सुनना है। अब कहना क्या चाहते हैं? यही, सना के बारे में, इस घर के बारे में सब सच बताना होगा। कौन कौन रहता था यहाँ, किसकी मौत हुई और कैसे हुई? सर मैं तो ज़्यादा नहीं जानता क्योंकि मैं 1 या 2 बार यहाँ आया हूँ, लेकिन भाई यकीनन आपको कुछ बता पाएंगे। नहीं, मैं भी कुछ ज्यादा नहीं जानता। ये तुम्हारी बीवी का घर नहीं है क्या? जी है तो उसका घर, लेकिन मैं यहाँ बहुत कम आया हूँ। कुछ तो जानते होगे। सना किससे मिलती थी? कौन कौन था इस घर में? किसी से कोई दुश्मनी? नहीं सर, सना की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। वो तो सबका बहुत ख्याल रखती है, सबसे बहुत प्यार करने वाली है। अच्छा खैर, हमें उसके पास चलना होगा। आइए सर, मैं आपको अंदर ले जाऊँ। नहीं, तुम यहीं रुको। सर भाभी की हालत ठीक नहीं है, ऐसा ना हो कि कहीं वो आपको कोई नुकसान पहुंचा दे। हमें कुछ नहीं होगा। चलिए। प्रोफेसर साहब, सना को ठीक तो कर देंगे ना?
भाई अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब आपने देखा वो यहाँ भी पहुंच गया। मैं ये पूछती हूँ कि इसको एड्रेस किसने दिया? अरे मुझे क्या पता, आप खुद ही जाके पूछ लेना। मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहती। अब हम क्या करेंगे आपा, वो तो यहाँ से जाने वाला नहीं। तुम परेशान ना हो। अब आप हफीज से कहे कि वो यहाँ से चला जाए। शमा, तुमने सुना नहीं? वो कह रहा है कि जब तक हादिया नहीं आएगी वो यहाँ से नहीं जाएगा। अरे लेकिन क्यों? ये अजीब जबरदस्ती है। आप, मैं उसे एक लम्हा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जानती हूँ, पर हम कर भी क्या सकते हैं? आपा ये आपका घर है, वो यहाँ नहीं रह सकता। वो तो ठीक है, अगर वो ना माने तो आप रुहेल से बात करें। अगर रुहेल कहेगा तो फिर हफीज को यहाँ से जाना होगा। देखो शमा, मैं रुहेल से बात कर भी लूं और अगर वो वापस ना आया तो? अरे क्यों नहीं आएगा? आखिर हम मुसीबत में हैं तो उसे आना होगा। तुमने खुद ही तो कहा था कि सना की तबीयत ठीक नहीं, तो वो उसे छोड़ के कैसे आ सकता है? तुम उसे जानती तो हो। अब तौबा है, एक तो आपके बेटे बहुत ज़नमुरीद हैं। अच्छा ना, अब तुम अपना दिल क्यों जला रही हो? अब तो क्या करूं? ये एक नई मुसीबत हफीज की सूरत में नाजिल हो गई है। हाँ, तुम कहो तो मैं उसे मरी का पता बता देती हूँ, वो खुद ही जाकर हादिया से मिल लेगा। अरे क्या हो गया है आपा? आप क्या चाहती हैं कि वो मेरी हादिया को मुझसे दूर ले जाए? तो फिर तुम ही बताओ ना, मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता, बस आप उस आदमी को यहाँ से भेज दें। आप नहीं जानती वो कितना खतरनाक इंसान है। शमा, तुम खामखा परेशान हो रही हो। वो हादिया से मिलने आया, मिलकर चला जाएगा, हमें कोई नुकसान नहीं देगा। तुम क्यों परेशान होती हो? आप उसे नहीं जानती, वो जैसा नजर आता है ना वो वैसा है नहीं। हाँ, तो हम उस पर नजर रखेंगे, तुम फिक्र ना करो। आपा मुझे अपनी नहीं, मुझे आपकी फिक्र है। खैर, आप आज ही रोहेल से बात करें। अच्छा बाबा, कर लूंगी। और हो सके तो उसे कहिएगा कि हादिया को वहीं रखे। हैं? भला क्यों? तुम तो खुद चाहती थी कि हादिया वापस आ जाए। लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि हादिया यहाँ वापस आए। शमा, हफीज उससे मिले बगैर नहीं जाएगा, शायद तुम भूल रही हो। नहीं जाता तो ना जाए, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो हादिया को मुझसे दूर ले जाए। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। अगर आप कुछ नहीं कर सकती ना, तो फिर मैं खुद उसका बंदोबस्त करती हूँ। क्या करूं? मुझे रुहेल से बात करनी चाहिए, हादिया को वापस आना चाहिए। तू करेगा सना का इलाज? जो अपनी मदद नहीं कर सकता वो सना का इलाज करेगा। तू कुछ भी कर ले, तू इसे नहीं बचा सकेगा।
सर सना कैसी है? बेहोश हो गई है। क्या क्या किया तुमने? शरियार, अपने भाई को समझाओ, वो इसकी बीवी पर हावी है।